हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन करते हैं एक्सरसाइज 12.3। 12.1 एंड 12.2 अपन कर चुके हैं। दोनों ही एक्सरसाइज 12.1 थी वो सर्किल के बेसिक से थी, और जो 12.2 थी वो सर्किल की थ्योरम से थी। बिल्कुल इसी तरीके से 12.3 है, वो भी सर्किल की थ्योरम पर ही डिपेंड है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर एवरी स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है ये चेक करना है और जस्टिफाई करना है इसको। फर्स्ट, द एंगल सबटेंडेड बाय एनी कोड ऑन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्किल आर इक्वल, यानी सर्कल पर किसी भी जीवा द्वारा बनाया गया कोण किसी भी बिंदु पर इक्वल होता है। अपन देखते हैं, अगर ऐसे अपन बनाए, यानी कि अगर वन साइड में सब एंगल हो तब तो इक्वल है, लेकिन अगर यहाँ पे अपनी जीवा हो, एक एंगल तो अपन यहाँ पे बनाए और एक एंगल यहाँ पे बनाए, क्या बोथ आर इक्वल? नो। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बिकॉज इफ कोड मेक एंगल on one side, then angles are equal, यानी कि अगर एक साइड में ही जो हाफ पार्ट होता है इसके या तो नीचे वाले हिस्से में या ऊपर वाले में तब तो इक्वल होती है, लेकिन अगर दूसरी साइड में अपन पॉइंट को ले लेते हैं तो नॉट इक्वल। इसी तरीके से सेकंड है, in figure AB, diameter of circle and C is any point on the circle, यानी AB जो डायमीटर है और C एनी पॉइंट सर्किल है। तो अपने पास इसको मैच करवाने से एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि जो भी डायमीटर से जाती है वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो बाई इन ट्रायंगल ABC बाई बोधायन या पाइथागोरस थ्योरम। बोधायन थ्योरम से क्या हो रहा है, जो BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब उस तरीके से अपन बनाए तो AC प्लस BC को एक साइड में लेते हैं, तो AC का स्क्वायर उस साइड में इसको लेके जाएंगे तो BC का स्क्वायर, इसको लेके आएंगे तो माइनस और AB का स्क्वायर, तो नॉट इक्वल। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट is false। अब है थर्ड, इन फिगर एंगल ADE, यानी कि जो एंगल है ADE ये 90 डिग्री है। देन एंगल EAB इक्वल टू 30, तो EAB ये 30 होना चाहिए, ये इसमें पूछा है। AD इक्वल टू 120। तो देखते हैं कि जो एंगल ADE है
प्लस जो इसके साथ में एंगल बनेगा वो नेगेटिव होगा। जो ये तो हो गया अपना 120 और जो एंगल ए ई बी है वो हो गया 90 डिग्री। तो ये एक साइक्लिक हो गया। इससे अपन जैसे एक और कोड बना देते हैं अपन यहां से, ये भी 90 एंगल बी डी ई इक्वल्स टू 90। तो जो अपना एंगल ई ए बी है वो हो गया 120 माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 है सी ए डी इक्वल्स टू सी ई डी। तो सी ए डी एक बार रब कर देते हैं इसको। सी ए डी है वो इक्वल होना चाहिए सी ई डी के। तो इक्वल होगा क्योंकि जो ये लेंथ है इक्वल टू ये लेंथ। तो यहां पे लिख लेता हूं सी डी इक्वल टू डी ई। सो एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी ई डी। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ऐसे ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपन हो गया ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, यानी कि इसका सेंटर क्या है, ओ है। एंड ट्रायंगल एबीसी, ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसका मिड पॉइंट क्या है, डी है, बेस बी सी। देन प्रूव दैट एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए बी ओ डी, ये ओ है। तो गिवन है अपन को सबसे पहले ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ट्रायंगल एबीसी, एंड डी इज द midpoint of base BC. Now अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर ऑन AB। AB पे परपेंडिकुलर लेते हैं O से, फ्रॉम O। Now match AO and BO। AO and BO को अपन मैच करवा देते हैं। ये मैच करवा दिए, ये अपने 90 डिग्री हो गया। इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BDO, इनमें क्या है, सिमिलरिटी देखते हैं। तो OD इक्वल टू OD, कॉमन साइड, AO इक्वल टू BO, रेडियस, एंड AD इक्वल टू DB, परपेंडिकुलर। ये हो गया। तो ये कौन सा रूल हो गया, साइड 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 रूल से क्या हो गया,
ट्रायंगल ADO है वो सिमिलर है ट्रायंगल BDO के। तो अब अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल एंगल है कौन सा, एंगल AOD है वो किसके हैं, एंगल BOD के बराबर है, यानी कि ये एंगल भी इक्वल होंगे, इसका एंगल इक्वल टू इसका एंगल। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल है AOB, ये बड़े वाला एंगल, इसका हाफ कौन है, इसका हाफ ये एंगल है, एंगल AOD टू हाफ ऑफ एंगल BOD, क्योंकि इसी का तो हाफ हुआ है। अब अपन क्या जानते हैं कि जो कोड है वो सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसका हाफ कहां पे बनाती है, सरकमफेरेंस पे बनाती है। तो वी नो दैट the chord make angle half of its center। make angle half on circumference टू सेंटर, यानी सेंटर के एंगल से आधा एंगल बनाती है। तो यही तो दिख रहा है अपन को, यानी कि जो एंगल प्रूव क्या करना है, BOD, ये कितना है, हाफ है, हाफ ऑफ एंगल AOD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया, एंगल A हो गया। यही प्रूव करना था अपन को। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6। इफ O इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी जो ट्रायंगल ABC है इसका सर्कम सेंटर क्या है, O है। प्रूव दैट, ये अपन को प्रूव करना है, ABC। तो गिवन क्या है अपन को, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ meet point B and C to center। अब अपन क्या करते हैं, O से इनको मिला देते हैं। लेट एंगल OBC इक्वल टू x, एंगल OCB इक्वल टू y, एंगल BOC इक्वल टू z एंड एंगल A इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल A। ये अपन ने मान लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने इसको क्या लिया, OBC x, OCB y, BOC z, और ये अपन ने मान लिया A। तो छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBC में, इन ट्रायंगल OBC एंगल OBC प्लस
एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और अपन जानते हैं कि बोथ आर एंगल्स इक्वल, एक्स इक्वल टू वाई, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, तो अपन लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी, इसको भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल बी ओ सी टू 180, ये वैल्यू रख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, और अपन जानते हैं कि जो 2a है वो किसके बराबर है z के, क्योंकि बाई एंगल मेड बाई chord on circumference is double of center. यहाँ पे आएगा सेंटर, ये सेंटर वाले का हाफ होता है या ये इसका डबल होता है। तो अब छोटे वाले ट्रायंगल में देख लिया और ये देख लिया, तो ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं इसमें, x प्लस वाई प्लस और यहाँ पे देखो x इक्वल टू वाई भी है अपने पास, x इक्वल टू वाई भी है, तो 2x प्लस जेड इक्वल टू क्या आया 180, जेड की वैल्यू कितनी है 2a, तो 2x प्लस 2a बराबर 180, यहाँ से अपन 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड बराबर 180, x प्लस जेड बराबर कितना आ गया 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90। आगे इनकी दोनों की वैल्यू रख देते हैं, एक्स कौन सा है एक्स ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, जेड कौन सा है या ए कौन सा है एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपन को प्रूव करना था, ऐसे प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, इन फिगर एडीसी, यानी कि ये दे देगा एडीसी 130 डिग्री, बीसी इक्वल टू बीई, यानी कि बीसी और बीई इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीबीई, यानी इस एंगल की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। ADC इक्वल टू 130 दे रखा है एंड BC इक्वल टू BE दे रखा है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये देखो एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है क्योंकि ये सर्किल के अंदर है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि जो फ्रंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ADC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 180, साइक्लिक एंगल लिख सकते हैं इसको अपन। तो इनमें से अपन को ADC का तो पता है, तो ये हो गया एंगल OBC इक्वल टू 180 माइनस 130, ये कितना है 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ये अपने पास 50 डिग्री आ गया, कौन सा ये वाला।
यानी कि इसका हाफ पता चल गया। अब अपन ले लेते हैं इन ट्रेंगल ओ बी सी एंड ट्रेंगल ओ बी ई। ओ बी इक्वल टू ओ बी, कॉमन साइड, सिमिलरिटीज देख रहे हैं दोनों में, ये दोनों की कॉमन साइड। और ये अपन को बी सी इक्वल टू बीई गिवन है, और एंगल ये साइड इक्वल है दोनों में, तो इनके ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बी सी ओ इक्वल टू एंगल बीई ओ बाई एस रूल, ट्रेंगल ओ बी सी सिमिलर है ट्रेंगल ओ बी ई के, यानी कि दोनों ट्रेंगल इक्वल है। तो दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों ये एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल कौन सा, सी बी ओ इक्वल टू एंगल ई बी ओ इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि अपन को दे रखा है। तो एंगल सी बी ई कितना हो गया, सी बी हो गया दोनों का सम, तो 50 प्लस 50 डिग्री प्लस टू 100 डिग्री। यही अपन को फाइंड करना था कि इस एंगल की वैल्यू क्या है। ये हो गया अपना 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 12.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इन फिगर ओ ए बी इज द डायमीटर, ये डायमीटर है, सी डी ई आर 3 पॉइंट्स, सी डी आर ई आर 3 पॉइंट्स ऑन सेमी सर्किल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि अपन को ए सी डी प्लस एंगल बी ई डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन है अपन को ए ओ बी इज द डायमीटर, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए पॉइंट है उसको ई से मिला देते हैं, मीट पॉइंट ए टू पॉइंट ई। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, जो भी डायमीटर होता है उसके द्वारा जो एंगल बनता है सर्कमफेरेंस में वो 90 डिग्री का होता है। तो वी नो दैट द एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन circumference इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपन को वैल्यू चल गई, पता चल गई एंगल ए ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो भी कौन सा, साइक्लिक। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई, जो एंगल है कौन सा, ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी, यानी कि ये फ्रंट एंगल है। तो दोनों इन फ्रंट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। अब इसके अंदर अपन ये और ऐड करते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पे एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी प्लस टू 180 प्लस 90 डिग्री। अब अपन देखते हैं ये जो है ये टोटल एंगल किस किस का सम है, एक तो इस एंगल का और एक इस एंगल का। तो एंगल
ए ई बी का है एक, तो एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए ई डी, ये एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 270 डिग्री। अब जो इतना है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी डी बी ई डी लिख सकते हैं, बी ई डी। तो एंगल बी ई डी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 270 डिग्री। ए सी डी प्लस बी ई डी 270 डिग्री, यही अपन को पता करना था। ये हो गया अपना 10th का क्वेश्चन। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट होती है।